नमस्कार दोस्तों। आज दूसरे वीडियो में मानव भूगोल की कुछ विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम वीडियो में अपन ने मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं, कुछ फैक्ट पढ़े थे। वापस एक बार देख लेते हैं। भूगोल की दो शाखाएं पढ़ी। उसके बाद 18वीं शताब्दी मानव भूगोल विकास हुआ। फिर हेडजेल की परिभाषा एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक है। फिर सैंपल अमेरिकन भूगोलवेता हेडजेल की शिष्या थी। उसके बाद ब्लॉस संभववाद विचारधारा दी और फिर डिकैन और पिट्स। ये सारी चीज़ें अपन ने प्रथम वीडियो के अंदर पढ़ी थी। दूसरा वीडियो देखते हैं। सबसे पहले जीन ब्रूस की कुछ परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इसको आप ध्यान से सुनना। जीन ब्रूस ये कहता है कि अर्थशास्त्र का संबंध कीमत से है। कीमत मतलब आय या पैसा। भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टान से माना जाता है, क्योंकि धरातल के अंदर अपन चट्टानों का अध्ययन करते हैं। वनस्पति शास्त्र में पेड़ एंड पौधे। इतिहास का संबंध समय से है, उसी प्रकार भूगोल का संबंध स्थान या क्षेत्र से माना जाता है। फिर मानव भूगोल के कुछ क्षेत्र बताए हुए हैं। मानव भूगोल में अपन जनसंख्या का अध्ययन यानी जनसंख्या भूगोल का अध्ययन करते हैं, संसाधन का अध्ययन करते हैं, सांस्कृतिक वातावरण है, कालिक अनुक्रम मतलब समय है, और समायोजन और दूसरे प्रदेशों के साथ में संबंध। ये सारे कुछ क्षेत्र हैं जो मानव भूगोल के अंदर आते हैं। उसके बाद हटिंगटन नामक एक विद्वान था जिन्होंने मानव भूगोल के दो क्षेत्र बताए हैं। ये नाम याद रखना है, भौतिक दशा और मानव की अनुक्रियाएं, मानव की एक्टिविटी, मानव कौन कौन से कार्य करता है। तो ये दो आपके क्षेत्र हैं जो हटिंगटन ने दिए थे। उसके बाद कुछ आपके यूनानी विद्वान आते हैं जैसे थेल्स और एनेक्जिमेंडर, जिन्होंने जलवायु और वनस्पति और मानव समाज का अध्ययन किया। अरस्तु की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। ठंडे प्रदेश के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, और गर्म प्रदेश के जो लोग कमज़ोर होते हैं। ठंडे प्रदेश के लोगों में बुद्धि बहुत कम होती है और गर्म प्रदेश के लोगों में बुद्धि बहुत ज़्यादा है, अधिक चिंतनशील होते हैं। उसके बाद हेरोडोटस हैं, इतिहास के पितामह, आप जानते ही हो, और हिकेटियस जिसे अपन भूगोल का जनक कहते हैं। कुछ विद्वानों के नाम जैसे जर्मनी के भूगोलवेता है अम्बोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, आपको दो नाम याद रखने हैं। फ्रांस के भी दो विद्वान ब्लॉस और ब्रूस ले लो या फेब्रे ले लो। अमेरिका के दो विद्वानों के नाम और ब्रिटेन के भी दो विद्वानों के नाम आपको याद रखने हैं। और लास्ट वाली चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, ये मानव भूगोल की कुछ विचारधाराएँ, तीन विचारधारा दी हुई हैं, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। नियतिवाद को निश्चयवाद भी कहते हैं। इसमें प्रकृति को सर्वोच्च माना जाता है और मानव को दास। ठीक है ना। नियतिवाद कहता है प्रकृति सर्वोच्च है और मानव उसका दास है। और इसके दो विद्वान थे, हेडजेल और सैंपल। संभववाद ये कहता है कि प्रकृति सर्वोच्च नहीं है, सर्वोच्च मानव होता है। जैसा मानव करता है वैसा प्रकृति करती है। मतलब संभववाद के अंदर यही कहा गया है कि प्रकृति की अपेक्षा मानव सर्वोच्च है। ठीक है ना, प्रकृति की अपेक्षा मानव सर्वोच्च है, ये संभववाद कहता है। और इसके दो विद्वान हैं, ब्लॉस और फेब्रे। नवनियतिवाद, इसे नवनिश्चयवाद भी कहते हैं। ये 21वीं शताब्दी की विचारधाराएँ यानी वर्तमान समय की विचारधाराएँ, और इसको अपन रुको और जाओ सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। और ये विचारधारा ये बताती है कि प्रकृति और मानव दोनों ही सर्वोच्च नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, दोनों में रिलेशन पाया जाता है, एक दूसरे के बिना दोनों की आपूर्ति नहीं हो सकती। प्रकृति मानव के लिए उपयोगी और मानव प्रकृति के लिए, दोनों में संबंध बताया है। और यहाँ का प्रमुख जो विद्वान है वो ग्रिफिथ टेलर माना जाता है, जिन्होंने इस विचारधारा का विकास किया था, और ये विचारधारा आज भी चल रही है। तो तीनों विचारधारा आपको समझ में आ गई होगी। नियतिवाद ये कहता है कि प्रकृति सर्वोच्च है, संभववाद ये कहता है कि मानव सर्वोच्च है, और नवनियतिवाद ये कहता है कि प्रकृति और मानव दोनों ही सर्वोच्च हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक के बिना दूसरे की आपूर्ति नहीं हो सकती। अगर प्रकृति है तो मानव के बिना उनका विकास नहीं होगा, और अगर मानव है तो प्रकृति के बिना उनका विकास भी नहीं होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। धन्यवाद। आगे कुछ छोटा सा टॉपिक है, उसको अपन अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।